भाई इंतहा हो गई इंतजार की, बट आई ना कुछ खबर डिक्लेरेशन की। मतलब पहला टेस्ट हारने के बाद जब इंडिया 1-0 डाउन है एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में, और हम लोगों ने इतनी बड़ी लीड ले ली है, 190 रन की लीड लेने के बाद शुभमन गिल ने फिर से 160 मार चुके हैं, ऋषभ पंत क्विक फायर 60 करके जा चुके हैं, केएल राहुल 50 मार चुके हैं, 500 के ऊपर आंकड़ा आ चुका है, तब भी गंभीर जडेजा ये सब सोच रहे हैं कि नहीं और खेलते हैं खेलते हैं खेलते हैं, बैटिंग करते रहते हैं, क्या दिक्कत है। इंग्लैंड में आए हैं, बढ़िया घूम रहे हैं अपना, यूके में इतनी बढ़िया पिच मिल गई है, हाईवे पे खेल रहे हैं, लग ही नहीं रहा कि पिच में कुछ है। आओ बॉल डालो मार खाओ, और इंतजार करते करते भाई बाल सफेद हो गए, बट डिक्लेरेशन नहीं आया। मतलब समझ नहीं आया मुझे कि इज इट रियली टू लेट, या इन लोग को बैटिंग करने का शौक था कि चलो बैटिंग करते हैं, सबको बैटिंग मिलेगी। नीतीश कुमार रेड्डी तो हर दोनों इनिंग्स में एक एक रन मारने आए हैं, बढ़िया अपना अच्छे से खेल रहे हैं टेस्ट मैच। जडेजा तो ऐसे खेल रहे हैं कि वहीं जम जाना है, मतलब इंडिया लौटना ही नहीं है वापस, यूके में ही रहना है अब जिंदगी भर। ऐसे खेल रहे हैं, और गिल है कि मानता नहीं, मतलब गिल तो रुक ही नहीं रहा है भाई। 100 100 200 100 इतने, मतलब मेरे को लग रहा था कि कहीं पहला बंदा ना बन जाए जो एक ही मैच में दोनों इनिंग्स में 200 कर दे, और उनके पास मौका था। मतलब आप मुझे ये बताओ, जब इंडिया का ये मैच इतना कंट्रोलेबल चल रहा है, पूरा गिरफ्त में है मैच इंडिया के, इतना बड़ा स्कोर पहली इनिंग में खड़ा किया, और फिर आपने इंग्लैंड को ऑल आउट करके अच्छी खासी लीड ले ली है, और सेकेंड इनिंग्स में भी आपने अच्छे रन बना दिए हैं। इतना खौफ है क्या बेसबॉल का कि आप 600 का टारगेट दोगे? मतलब आप मुझसे 20-30 साल पहले पूछते तो मैं बोलता अरे यार 250 300 350 भी टारगेट बहुत ज्यादा होता है। 350 फोर्थ इनिंग्स में चेस करना मतलब बहुत डिफिकल्ट है। चलिए माना इंग्लैंड ने किया है पहले, बट यार 600 रन का टारगेट दे रहे हो, यह यही दर्शाता है कि आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है बॉलर्स में, चाहे आकाशदीप ने कितनी अच्छी बॉलिंग की हो, सिराज ने कितनी अच्छी बॉलिंग की हो, आपके पास बुमराह नहीं है, तो चाहे 600 हो जाए 700 हो जाए, डिफेंड करना मुश्किल है एक दिन में। मतलब ये तो सोचने होता है, एक मजाक की तरह बोलना है तो बोल लो, बट शुभम इट्स वेरी वेरी शॉकिंग कि भाई इतना लेट हमने डिक्लेयर किया। चलिए हमने 3 विकेट ले लिए हैं आज डे खत्म होने पे, 7 विकेट और लेने हैं। क्या कल का टाइम इनफ होगा कि हम एक दिन में 7 विकेट ले पाए, जबकि हमको पता है कि अभी जेमी स्मिथ और ब्रुक दोनों बचे हुए हैं भाई, यस इन दोनों ने पहले इनिंग में 150 मारे हैं। तो आप बताइए कि गिल है तो मानता नहीं, बट दिल मेरा मान नहीं रहा है कि इतना लेट डिक्लेयर कैसे हो गया। आप बताइए शुभम, क्या चल रहा है ये? यार, पहली बात तो गिल वर्ल्ड क्लास भाई, गजब। मतलब बंदे ने 2 मैचों के बाद हिज टोटल स्कोर इन दिस सीरीज इज ऑलमोस्ट 600। टू बी प्रिसाइज, मैं अगर बात करो थोड़ा इनका देख लूं मैं स्कोर, टू बी प्रिसाइज इट्स 585 रन्स इन 4 इनिंग्स, वो भी इंडिया में नहीं, इंग्लिश कंडीशन में जाके, एट एन एवरेज ऑफ ऑलमोस्ट 150। हेड्स ऑफ टू गिल एज अ बैटर, गिल दी बैटर वर्ल्ड क्लास। बट बट उनको याद, ये भी याद रखना है कि वो अभी, ही इज नॉट ओनली एन इंडियन बैट्समैन, ही इज ऑल्सो द कैप्टन। तो along with those big scores, 100 200 जितना भी मारो, he also have a responsibility, he will be hold accountable अगर ये मैच इंडिया के हाथ से छूट गया। बिल्कुल। क्योंकि 450 500 रन के बाद मैच इंडिया की तरफ ही है, यू कैनॉट लूज दैट मैच। इवन इफ यू डोंट कंसिडर द कंडीशन दैट टुमारो देयर माइट बी सम काइंड ऑफ रेनफॉल, अगर बारिश का सिचुएशन छोड़ भी दो, फिर भी उनके पास मैक्स टू मैक्स बचा था 100 ओवर। तुम इंग्लैंड इंग्लैंड को बोल रहे हो कि भाई तुम्हारे पास 100 ओवर है, लेकिन फिर भी हमें श्योरिटी नहीं है कि 100 ओवर में तुमको रोक पाए 500 रन के नीचे। पहली बात तो ये जो आपने बहुत सही बोला कि आप कुछ कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे हो दैट उस बॉलिंग अटैक के ऊपर जिन्होंने पहले इनिंग्स में आपको ऑलमोस्ट 200 रन की लीड दे के दिया है इन्होंने। इट वॉज देम, राइट? इट वॉज सिराज एंड आकाशदीप हु गेव यू ए लीड ऑफ ऑलमोस्ट 200 रन। 190 का था, फिर भी ऑलमोस्ट 200 रन की थी। भरोसा दिखाओ उनके ऊपर। अगर फिर भी इंग्लैंड बना ले देन दे डिजर्व इट। बट अगर आप भरोसा नहीं दिखाओगे, नाउ व्हाट यू हैव डन इज दैट इवन तो हमने 3 विकेट ले लिया है, आप फिर भी इंग्लैंड को बोल रहे हो कि यू डू हैव अ चांस स्टिल इफ यू गो फॉर अ ड्रॉ। इस पिच में ऐसा कुछ है ही नहीं कि हम कोई विकेट फोर्स कर ले सके।
कि भाई थोड़ा डस्ट है, थोड़ा स्पिन कर जाएगा बॉल या थोड़ा ज्यादा सीम हो जाएगा, उतना ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। जो हमको देखने को मिला वो हमें पहले इनिंग्स में मिला, क्योंकि पहले न्यू बॉल से थोड़ा बहुत स्विंग होता है बॉल। और हमने पहले इनिंग्स में भी देखा था कि उनका कुछ 100 रन के बाद 5 विकेट था। बट द मोमेंट बॉल बिकम ओल्ड, ऑल इंडियन बॉलर्स लुक्ड हेल्पलेस। पहली बात तो आपने कुलदीप को नहीं लिया, तो वो जो मिस्ट्री फैक्टर था वो भी आपने हटा दिया, तो बॉल सीधा सीधा आएगा। और हमने देखा है कि भाई बोथ जडेजा एंड वाशिंगटन सुंदर, दे डोंट हैव मच टू ऑफर इन द बॉलिंग अटैक। Maybe tomorrow will be different, but whatever we have seen in the first match from the Jadeja, in the second match from both Washington Sundar and Jadeja, कुछ दिखा नहीं हमको ऐसा कि भाई वो भरोसा दिला सके कि हाँ tomorrow there will be lot of spin and we'll take wickets. All I'll say is that brilliant 200 650, brilliant 150, but if those doesn't come for the cause of India's victory and it ends up to a draw, are they even good enough? क्योंकि विराट कोहली मुझे याद है वो हमेशा ये बोलते थे कि अगर मैं 30 रन बनाऊं और टीम जीत जाए, दैट इज मोर इफेक्टिव देन मी स्कोरिंग 100 रन एंड टीम आइदर लूजिंग द मैच और ड्रॉइंग द मैच। तो ऐसे मैचेस को जब हम बाहर जाते हैं हमको ज्यादा टाइम मौका नहीं मिलता है। वी बिकॉज वी आर प्लेइंग अगेंस्ट इंग्लैंड हु आर सच ए डोमिनेंट साइड एट देयर होम, वी वोंट गेट सच अपॉर्चुनिटीज कि हर बार हमको ऐसे डोमिनेट करने को पोजीशन मिल जाए। और हम हमारे पास वी कैन नॉट अफोर्ड दैट कि हर बार हमारे पास ऐसा सिचुएशन आए और हम हाथ से छूट जाए वो। तो ऑल एल प्रे इज दैट कि तो कल कंडीशन अच्छा हो, बारिश ना हो, क्योंकि बारिश का भी चांसेस है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अगर बारिश हो जाए और मैच ड्रॉ हो जाए, we'll have only our coach and our captain to blame. Even though the same captain who has given us so many runs, over 400 runs in a single match, at the end of the day, if we draw that match, it will be upon him and the coach that they didn't a right call. अगर आज हमको 1 घंटा और मिल जाता बॉलिंग में, जैसा बॉल स्विंग हो रहा था, जैसा आकाशदीप बॉल को स्विंग करा रहा था, पक्का हमको 1 या 2 विकेट और मिल जाता। सो दिस इज व्हाट आई फील यार कि ठीक है, बहुत लोग बोलेंगे कि बैस बॉल का डर है, ठीक है यार बैस बॉल का डर है, लेकिन लास्ट मैच हमने सिर्फ बैस बॉल की वजह से नहीं हारा है। हमने हारा है क्योंकि एक एक बंदा 3 3 4 4 कैचेस छोड़ रहे थे। दैट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन। यू कैन डोंट एक्सपेक्ट जसवंत टू ड्रॉप 5 कैचेस एवरी मैच। हर बार वो ड्रॉप नहीं करेगा। अगर वो कैचेस पकड़ लेते तो पहला मैच भी हम जीत जाते। We cannot consider the worst of us and then start playing a match or give a target. We have always have to believe in our bowling attack, our fielding, that we'll be able to defend. और अगर आप उतना ट्रस्ट नहीं दिखा सकते कि लास्ट इनिंग्स में आप 400 450 रन नहीं डिफेंड कर पाओगे, तो क्या फायदा। अब बोलिए अक्षित, लाइक दिस इज समथिंग दैट आई फाउंड इट वेरी ऑड। हम मैच जीत सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम मैच नहीं जीत सकते अगर कंडीशन अच्छा रहा। तो अगर हमको 60 70 ओवर कल मिल जाए, और हमने देखा है कि बैसबॉल कैसा है, दे आई थिंक दे विल कीप ऑन अटैकिंग। और अगर वो अटैक करने जाए देन वी विल ऑब्वियसली गेट मोर चांसेस। और अगर हम वो चांसेस ग्रैब करें तो वी कैन विन द मैच। बट इफ टुमारो हैरी ब्रुक and Stokes and all that decide that no, we will play for a draw, there are more chances than for them to get a draw than for us winning, क्योंकि उस इस पिच में उतना खास कुछ है ही नहीं अभी तक। बॉल इज स्टिल गोइंग स्ट्रेट, इट्स ओनली द इनिशियल स्विंग दैट वी आर गेटिंग। ज्यादा कुछ सीन में कुछ नहीं हो रहा है। तो ऑल वी कैन बिल्कुल होप बिल्कुल फॉर शुभम। कि भाई कि बेसबॉल अटैक करते रहे और हमको चांसेस मिलते रहे। सही में यार, मतलब दो तीन पॉइंट कहना चाहूंगा। एक जो आपने पॉइंट बोला विराट कोहली वाला, कि आप देखिए विराट कोहली के शूज फिल करना कितना मुश्किल है। यस। ठीक है, चलिए उनकी जो बैटिंग का जो एक लाइक फॉर लाइक था रिप्लेसमेंट, वो तो मिल गया है। शुभमन गिल ने इतने रन बना दिए कि विराट कोहली खुद इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल रहे हैं कि भाई वेल प्लेड। तो या मतलब आपने सही में कुछ अचीव किया ही है बैटिंग में। बट जो उनकी कैप्टनसी थी ना शुभम, आप मुझे याद है लास्ट टूर में जब इंडिया ने लॉर्ड्स में मैच जीता था, यस। बहुत कम टारगेट था, ऐसा नहीं था कि 500 600 का टारगेट दिया था इंग्लैंड को। तब भी उन्होंने मैच बना दिया था वहां पे। वो जो एक बॉडी लैंग्वेज होती है, जो एक प्रेशर डालते हैं, उनकी बहुत ही फेमस है कि यार वो एक डगआउट पे बोल रहे हैं कि वी नीड टू अनलीश हेल ऑन इंग्लैंड, ये करना है वो 60 करना है। ओवर्स ऑफ हेल। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि एक एक बॉल डिफिकल्ट है इंग्लैंड के लिए। तो वो जो पूरी टीम के अंदर मोराल होता है ना, वो एक अलग रहता है। वो बॉडी लैंग्वेज केवल विराट कोहली में ही थी। अब जो है ठीक है, ऑब्वियसली विराट कोहली कैन नॉट कंटिन्यू फॉर एवर। अब एक नया कैप्टन आया है, उनकी नई सोच है, नया तरीका है। बट दिस इज वॉट इज ड्राइविंग बैक इंडिया फ्रॉम अ विनिंग पोजिशन। आप करेक्ट। 600 रन का टारगेट दे रहे हैं यार, कल को आप 700 रन का टारगेट देंगे कि आपके पास बॉलर नहीं है, बुमराह नहीं है, तो हम 700 रन मार देते हैं।
चलो मैं 300 कर देता हूँ, कोई और आके 100 कर देगा, 200 कर देगा। तो मतलब आप ऑलरेडी 1-0 डाउन है, और आपको ये देखना होगा WTC का नया साइकिल शुरू हो चुका है। पहला न्यूजीलैंड जीता, दूसरा ऑस्ट्रेलिया जीता, तीसरा साउथ अफ्रीका जीता है। सेना कंट्रीज की 3 जीत चुकी हैं, चौथा बचा इंग्लैंड है, और आपने इंग्लैंड को पहला मैच दे दिया है ऑलरेडी। ये मैच भी अगर आप नहीं जीते, और अगर ये ड्रॉ भी हुआ ना, तो इंग्लैंड की जीत ही मानूंगा मैं, क्योंकि उन हाँ, लोगों ने ऑलरेडी एक मैच के ऊपर है वो। इस मैच को उन्होंने बचा लिया, क्योंकि ये मैच उनका हारना ही था। अगर आप यस, 200 रन की लीड दे रहे हो पहले इनिंग्स में, और उसके बाद फिर से 400 बन जाए, तो आप, कोई भी टीम 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स हारेगी वो मैच। बट क्योंकि यहाँ पे इंडिया ने इतना अंडर कॉन्फिडेंस दिखा दिया है आकाशदीप पे, सिराज पे, प्रसिद्ध कृष्णा पे, जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी पे, कि आपको लग रहा है कि नहीं यार, हम कितने रन बनाए वो कम पड़ने वाले हैं बेसबॉल को लेके। हालांकि मुझे फिर भी अभी लगता है कि चलिए, आपने 3 विकेट अच्छे निकाले हैं, ब्रुक, ये रूट को अपने अच्छे से आउट किया है, डकेट का अच्छा विकेट लिया, जैक क्रॉली का विकेट मिल गया आपको। बट अभी भी हैरी ब्रुक, स्टोक्स, जेमी स्मिथ एंड वोक्स, अगर ये अपने पे आ जाए तो क्या पता ये मैच सेव कर लें। अब हाँ, अगर बिल्कुल। अगर मान लीजिए 20 ओवर हमको नहीं मिलते हैं, बारिश हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये पूरा दिन हमको 70 ओवर्स मिलते हैं, इंग्लैंड के पास क्षमता है कि वो आराम से 70 ओवर्स खेल जाएं। अब मुझे मुझे लगता है कि इंग्लैंड का जीतना तो शायद बहुत मुश्किल होगा, या तो उनको बिल्कुल ही मतलब बरसक होकर मारना पड़ेगा, हर ओवर में 10 रन मारने पड़ेंगे, 8 रन मारने पड़ेंगे, जो कि थोड़ा मुश्किल रहता है गिवन द कंडीशंस, प्रेशर। आप मारने जाओगे, अपना विकेट दे के जाओगे। तो फ्रॉम हेयर इफ इंग्लैंड इवन मैनेजेस टू सिक्योर अ ड्रॉ, तो ये इंडिया की बहुत बड़ी हार होने वाली है, जहां पे आपके पास मौका है कि आप सीरीज को बराबर करके लॉर्ड्स पे जाइए। और लॉर्ड्स में इंडिया का रिकॉर्ड हर टूर में अच्छा ही रहा है, वो आके लॉर्ड्स में इंग्लैंड को डोमिनेट करते ही हैं। तो थोड़ा सा मेरे को लग रहा है मिसकैलकुलेशन हुआ है, चूक हुई है। थोड़ा ये माइंडसेट का भी दिक्कत है, गंभीर और जो थिंक टैंक है, ऋषभ पंत वाइस कैप्टन है, शुभमन गिल कैप्टन है, ये लोग क्या सोच रहे हैं, इनको क्या दिमाग में आया कि नहीं हम लोग और खेलते हैं और खेलते हैं। क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि या तो ये गिल के 150 का वेट कर रहे हैं, या फिर ये गिल के 200 का वेट कर रहे हैं कि हाँ भाई जल्दी जल्दी 200 मार दो, और फिर हम डिक्लेयर कर देंगे। बट जैसे ही शुभमन गिल आउट हुए ना, तो मुझे लगा कि यहाँ पे डिक्लेरेशन आने वाला है। बट फिर मैं देख रहा हूँ कि भाई वॉशिंगटन सुंदर भी आके छक्के मार रहा है, नीतीश कुमार रेड्डी भी आ रहे हैं, जडेजा भी छक्के मारने में लगे पड़े हैं। मेरे को लगा कि आकाशदीप और सिराज आके छक्के ना मार दें। तो ये समझ नहीं आया। बट जैसे आपने बोला कि यार, इज इट रियली टू लेट? क्या हमारे पास उतना टाइम होगा, इतने ओवर्स होंगे हमारे पास कि हम कल आके 7 विकेट ले लें? 3 विकेट तो ले लिए हैं हमने, 1 घंटा और मिल जाता, क्या पता आकाशदीप जिस लय में चल रहे हैं वो एक आध विकेट और ले लेते, तो आज इंग्लैंड 5 डाउन होता, 5 डाउन होता, तो मैं 100% कहता कि भाई इंडिया कल आके जीत जाएगी। क्योंकि आपके जो मैक्सिमम अच्छे बैटर्स हैं वो आउट हो चुके हैं। यस। अब जो टाइम पार्ट टाइमर्स हैं, टेल एंडर्स हैं, वो आएंगे, थोड़ा बहुत मारेंगे, टिकेंगे, बट 600 रन मारना बिल्कुल ही मुश्किल रहता है अभी। बट थोड़ा मैं, हालांकि अभी भी इंडिया के लिए मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, 60-40 कहूंगा मैं। बट दिस कुड हैव बीन वे मोर इजियर फॉर इंडिया, फॉर शुभमन गिल। बट कुडोज टू हिम यार, उन्होंने जो बैटिंग करी है, उस पर तो खैर हम कितनी बातें करें कम है। 2 ही मैच हुए हैं, 600 रन मार दिए हैं, अभी 3 मैच और पेंडिंग है। लॉर्ड्स है, अभी ओवल में खेलना है, मैनचेस्टर में खेलना है, अभी तो काफी अच्छे अच्छे मैचेस पड़े हुए हैं। तो शुभम, आप बताइए कि इज इट रियली टू लेट? क्या कल हम 7 विकेट ले पाएंगे, या फिर कल क्या, कैसा वेदर है, क्या रहने वाला है कल? यार, इससे पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा, बिकॉज वी हैव स्टार्टेड द डिस्कशन एंड विराट कोहली वाज पार्ट ऑफ इट। अगर विराट कोहली आज टीम पे होते, डू यू थिंक ही वुड हैव अलाउड दिस? नो। 500 रन बन रहे, 600 रन बन रहे, कि वो अलाउ करते? नाउ आई नो that there might be more reasons for him to retire than just his form or something else. मुझे नहीं लगता अगर विराट कोहली उस ड्रेसिंग रूम में होते तो वो गंभीर और गिल को अलाउ करते कि तुम यार 500 रन बन गए, फिर भी मारते जाओ, मारते जाओ, मारते जाओ। यार देखो, क्रिकेट मैच गेम होता है, जो टेस्ट मैच होता है ना, इट्स अ मैटर ऑफ मेंटालिटी। जब विराट कोहली बोलते बोलते हैं कि फॉर नेक्स्ट 60 ओवर्स विल गिव देम हेल, इट्स अबाउट मेंटालिटी। दी ऑपोजिशन वो खुद भी डर रहे हैं कि ये बंदा हमको 60 ओवर तक बस अटैक करता रहेगा, हमको एक सांस लेने की मौका नहीं देगा वो बंदा। या इट विल बी रियली 60 ओवर्स ऑफ हेल, एंड दे अनलिस्ट हेल, वो जीत भी गए वो 60 ओवर में। ठीक है ना? लेकिन आज आप ये सिचुएशन देख लो, मैकुलम उधर ड्रेसिंग रूम में बैठा है और देख रहा है कि भाई 400 बन रहा है। वो सोच रहा होगा चलो अब शायद रिटायर ले लेंगे, भाई ये रिटायर, सॉरी, अब डिक्लेयर कर डिक्लेयर। देंगे। 450 बन गए, 500 बन गए, 550 बन गए। तब मैकुलम डर नहीं रहा है, वो हंस रहा है।
कि यार इनके तो फटी पड़ी है हमसे। इनको बिल्कुल लगता है कि हमको 100 ओवर देंगे तो हम 600 ना चेस कर लें। और एक डायलॉग है ना, ये जो डर है वो डर मुझे अच्छा लगा। इवन तो इंग्लैंड माइट लूज, बट इंग्लैंड नोज नाउ कि इंडिया इंडिया हैज दैट फियर इन देम, एंड दे कैन प्ले विद दैट फियर इन द नेक्स्ट मैच। हर बार आपको गिल 200 ऐसे 150 रन बना के नहीं देंगे। अब इंग्लैंड को पता चल गया कि हाँ भाई ये लोग डरते हैं हमसे। बिल्कुल हमने 2 बार क्या साढ़े 300 चेस कर दे, ये लोग अब 400 क्या 500 क्या 600 पे मान रहे हैं अभी। इनको लगता है कि हम लोग 600 ना चेस कर देंगे लास्ट लास्ट इनिंग्स में। कभी हुआ है 600 रन चेस? कभी 500 रन चेस हुआ है? ना। आप लोग डर इन के द बैठे हो हिस्ट्री ऑफ अपना। टेस्ट क्रिकेट आज तक कभी 500 रन चेज नहीं हुए। और यहाँ तक तो कुछ हैरी ब्रूक मजाक कर रहा था गिल के साथ कि भाई डिक्लेयर करते कल बारिश हो रहा है, इस मैच से कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, चलो हैंडशेक कर लेते और ड्रॉ मान जाते। सो दैट द ऑपोजिशन ऑल्सो नोज दैट हम लोग डर रहे हैं, हम लोग शायद जीत जाएंगे मैच, बट नाउ दे नो कि इंडिया हैव दैट फियर इन देम। और अगर आप डर के बैठे हो ना, आप ऐसे ही हार जाओगे। दिस इज नॉट विराट कोहलीज इंडिया। yes, this is not Virat Kohli's India, but I assume that कि हाँ भाई this is something that Gill is inheriting from Virat Kohli, but ऐसा हो नहीं रहा है। I am seeing a totally different India now. This India is they have fear in them. तो यार maybe Shubman Gill will learn, but I don't know who is taking the call. Is it Gautam Gambhir? Is it Shubman Gill? Maybe आपको ये भी देखना है कि the last time India won a match was once in Australia and way before that against Bangladesh. या आपने न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश खाया होम सीरीज में, आपको वो ऑस्ट्रेलिया ने धो डाला, एक मैच छोड़कर बाकी में धो डाला। आप इधर भी आके इंग्लैंड से हारे आप। सो मे बी ही वांटेड समथिंग टू ब्रेक कि हम लोग मैच ना हारे। तो वो भी फियर था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है यार बहुत ज्यादा खेल गए। अब देखते कि कल बारिश का सिचुएशन कैसा है। अगर आप कोई भी ऐप खोलो, एक्यूवेदर खोलो या बीबीसी का आप वेदर रिपोर्ट देखोगे, तो आपको ये दिखेगा कि कल प्रेसिपिटेशन का चांसेस है। सुबह सुबह एडबस्टन में बहुत ज्यादा चांसेस है प्रेसिपिटेशन का। उधर दिखा रहा है 79 58% 63%। तो मान लो लगभग 11 बजे तक बारिश का चांसेस है। 11 बजे तक अगर बारिश हुई, 4-5 घंटे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है, लेकिन फिर भी आधा घंटा 1 घंटा आपको मैच खेलने का मौका नहीं मिलेगा। So all you're बिल्कुल getting is two proper sessions tomorrow. Realistically, you're getting two proper sessions tomorrow, unless something drastically changes in the weather. आपको 2 सेशन मिलेगा, मतलब आपको लगभग 60-70 ओवर मिलेगा। 7 विकेट 8 विकेट्स इन हैंड, 70 ओवर्स। यस, द मैच इज स्टिल 60-40 इन इंडियाज फेवर, और वो भी 40% ऐसा नहीं कि इंग्लैंड जीत जाएंगे, इंग्लैंड कैन ड्रॉ द मैच। और आपने जैसे बोला, ड्रॉ फ्रॉम हियर इज अ विक्ट्री फॉर इंग्लैंड, एंड इट विल बी अ ह्यूज सेटबैक फॉर बोथ गंभीर, गिल एंड इंडिया। 70 ओवर है आपके पास, आपको 7 विकेट लेने हैं। If England goes for a victory, I don't think so they're that stupid. But if England looks for a draw, they can draw this match. वैसे हमने बोल दिया कि भाई पिच में ऐसा कुछ है ही नहीं कि उनको विकेट ले सके। और अगर अब उनको सिर्फ 60 या 70 ओवर मिलता है, तो शायद उनको एक नया बॉल मिलने का मौका भी नहीं मिलेगा। आज उन्होंने कितना ओवर खेला है? नहीं आज आई खेला है थिंक उन्होंने आज 16 उतना ओवर तो खेला है। खेल लिए हैं हाँ। 16 ओवर खेला है। तो हम्म एटलीस्ट दे विल हैव टू बोल, इंग्लैंड विल हैव टू बोल फॉर 64-65 ओवर्स टू गेट द नेक्स्ट न्यू बॉल। और हमने देखे कि पुराने बॉल से कुछ ज्यादा हो नहीं रहा है उधर। बिल्कुल तो यार इंग्लैंड के पास एक बहुत बढ़िया मौका है। इफ दे दे प्ले वेल, दे फोकस ऑन डिफेंस रादर देन अटैक अटैक अटैक, इंग्लैंड कैन ड्रॉ द मैच। लेकिन फिर भी इंडिया के पास चांसेस है, क्योंकि 7 विकेट, अगर आप स्टोक्स को ले लो, आप हैरी ब्रूक, स्टोक्स, दीज आर द टू। हाँ, जेमी स्मिथ ने 200 रन मारे क्या उन्होंने पहले इनिंग्स में? नहीं मार पाया शायद ना। नहीं नहीं मार 100 पाए। 185 रन मारे शायद। तो जेमी स्मिथ अच्छा खेला है, बट ही इज ए गाय हु विल कीप ऑन अटैकिंग, तो आपको मौका मिलेगा। इट्स हैरी ब्रूक एंड स्टोक्स, उनके ऊपर आपको, और ओली पोप भी अच्छा प्लेयर है। इन तीनों का अगर आप ले लोगे, तो यू हैव अ बिग चांस ऑफ विनिंग टुमारो। बिल्कुल बिल्कुल शुभम, और आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि चलिए यहाँ से चाहे जो भी हो, चाहे इंग्लैंड हारे चाहे इंग्लैंड ड्रॉ करा ले, उनको एक दिमाग में आ गया कि अगर बुमराह नहीं है तो ये लोग डर के खेलेंगे और 600 700 का टारगेट देंगे। तो अभी भी 3 मैच और पेंडिंग है इस सीरीज यस। में। बड़ी सीरीज है, पांच पांच सीरीज है, 5 मैच का सीरीज है ये दूसरा मैच ही चल रहा है।
इंग्लैंड विल स्टिल होप कि भाई अगर हम यहाँ से हार के भी जाएं तो हम कम से कम सीरीज को जीत सकते हैं, अगर यही मेंटालिटी रही इंडिया की। और मेरे को तो बल्कि उल्टा लग रहा है यार, अब मतलब हम लोग बात भी कर रहे थे इस बारे में, जब बुमराह थे, बुमराह के अलावा ऐसा लग रहा था कि कोई बॉलर है ही नहीं। सिराज नॉर्मल लग रहे हैं, कृष्णा नॉर्मल लग रहे हैं। अब जब बुमराह नहीं है तो आकाशदीप और प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज लग रहा है कि यार इन्होंने कम से कम 200 की लीड तो ले ली। तो थोड़ा ये भी हो सकता है कि भाई मतलब बॉस नहीं खेल रहा है तो कम से कम जो उनके एम्प्लॉयज है वो अच्छा अच्छा खेलने का परफॉर्म करें, ताकि भाई अगले में जब बॉस वापस आएंगे तो कौन बाहर जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया की बॉलर्स ने खराब बॉलिंग करी है। यहाँ पे कंडीशंस ही ऐसी हैं, पिच ही ऐसी इन्होंने बना के दे दी है मुल्तान वाली, कि आप यहाँ पे मतलब आओ और मारो, 700 रन मारो, 600 रन मारो, जितने मारने मारो। और सही में ऐसा मौका पहले मौका कभी मिला नहीं है इंग्लैंड में आके कि भाई कोई प्लेयर आके 250 मार रहा है और फिर दूसरे इनिंग में भी 100 150 मार दिया। तो शुभमन गिल ने तो इस मौके को पूरा अच्छे से बुनाया है। अब उनके पास ये मौका था कि भाई इस सीरीज को 1-1 कर दें। देखते हैं कल कैसा रहता है कि 7 विकेट लेने होंगे। और जैसे आपने बोला, अगर 11 बजे तक बारिश है, बारिश थोड़ी कंटिन्यूड रही, ग्राउंड गीला रहा, सूखने में टाइम लगा, लंच तक तो मेरे को लग रहा है कि गेम स्टार्ट नहीं होगा। लंच अगर नहीं। अर्ली ले लिया, फिर बाद में 1 घंटा एक्सटेंड कर देंगे, तो फिर भी मिल मिला के कुछ 70 ओवर्स मैक्सिमम ले पाएंगे ये लोग। 70 ओवर्स में 7 विकेट निकालना मुश्किल नहीं है। बट फिर इंग्लैंड के पास भी ये है कि भी हमको बस बैट करना है 70 ओवर्स तक, और उनकी खुद की होम कंडीशंस हैं, इतने चैलेंजिंग कंडीशंस नहीं है, बॉल ओल्ड हो रही है, ये डे 5 की पिच है ही नहीं, डे 1 की पिच लग रही है। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। अगर कल इंडिया नहीं जीत पाई ये मैच, तब पक्का बड़े सवाल उठेंगे कि भाई क्या आपको 150 करना इंपॉर्टेंट था, क्या जडेजा को 70 करना इंपॉर्टेंट था, क्या वाशिंगटन सुंदर को आके छक्का मारना इंपॉर्टेंट था, क्या आप 1 घंटा पहले नहीं दे मतलब उनको बैटिंग करा देते, क्या पता 5 विकेट हो जाते हैं। जब आकाशदीप इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लय में लग रहे हैं, न्यू बॉल से अच्छा वो निकाल रहे हैं मतलब विकेट्स। तो होने को कुछ भी हो सकता है, फिंगर्स क्रॉस यार। क्या लग रहा है आपको कल, मतलब व्हाट इज योर गट फील सेइंग कि क्या होने वाला है? देखो यार, एक चीज जो इंडिया के बॉलिंग के फेवर में जाएगा, स्पेशली बोथ आकाशदीप एंड सिराज, इज दैट कल पूरा दिन क्लाउडी रहेगा। और भाई इंग्लैंड में ना सारे बॉलर्स, सारे बैटर्स, माय बैट, इंग्लैंड में सारे बैटर्स इज लाइक वो कोई मिल गया का जादू। उनको चाहिए भाई धूप। धूप के बिना भाई बॉल स्विंग होता है और खेलने में दिक्कत आएगा इंग्लैंड के बैटर्स को। और मैं जो कल देख रहा हूँ वेदर रिपोर्ट में, पूरा दिन क्लाउडी रहेगा। तो इससे दो चीज हो सकता है। एक, यस, इंडियन बॉलर्स विल गेट मोर स्विंग, ज्यादा परचेस मिलेगा। सेकंड, शायद आपको अंत में भी शायद बहुत जल्दी आप मैच खत्म हो जाए बिकॉज ऑफ बैड लाइट। अगर कुछ धूप ना मिले तो वो भी हो सकता है कि भाई अगर 70 ओवर था, बिकॉज ऑफ बैड लाइट दैट गेट रिड्यूस टू 50-55 ओवर्स। या एक तरफ से इंग्लैंड की तरफ है, दूसरी तरफ ये है कि बिकॉज देर विल बी मोर स्विंग, अगर आकाशदीप और सिराज इसी टेंडम में बॉल करते रहे तो आपको जल्दी से 2-3 विकेट और मिल जाएगा। और हमने देखा है कि ये वाला जो टेन है, एक टाइम में इंग्लैंड से ब्रॉड खेलता था जो 9 नंबर पे आता था, वो बैटिंग कर लेते थे। यस। इवन एंडरसन यूज टू स्टे देयर। लेकिन ये वाला हमने देखा है पहले इनिंग्स में भी बहुत जल्दी विकेट गिर सकते हैं इनके। आफ्टर ब्राइटन कार्स, अगर आप ये टंग को ले लो, या फिर इनके जो स्पिनर है, इनका नाम क्या है, शोएब शोएब बशीर। बशीर बशीर को ले लो, तो उतना ज्यादा उनके पास बैटिंग कैपेबिलिटी है नहीं। या तो अब 2-3 विकेट अगर आप ओली पोप, ब्रुक और स्टोक्स को किसी तरह पहले 1-1.5 घंटे में उनका विकेट आ जाए, देन ठीक है, वोक्स विल ट्राई देयर। वोक्स अच्छा बैटर है, ही इज वेल केपेबल ऑफ डूइंग बैटिंग। वो टिके रहने की कोशिश करेंगे। बट यू एक्सपेक्ट कि भाई अगर 2-3 घंटे का मैच हो, अगर क्लाउडी कंडीशन रहे तो बॉल स्विंग करेगा, एक ना एक वो स्विंग करके एज आ जाएगा। बिल्कुल। यू कैन नॉट ड्रॉप द कैचेस, जो हमने पहले मैच में गलती किया, ड्रॉप नहीं हो सकता है। और अभी तक शायद इस मैच में इंग्लैंड, इंडिया ने एक भी कैचेस ड्रॉप नहीं किया है। तो दिस इज वन थिंग दैट विल फेवर इंडिया। सो ओनली फॉर दैट रीजन आई वुड गिव इंडिया 70-30, कि 70% चांसेस है, क्योंकि ऑफ द क्लाउड कंडीशन इन एवरीथिंग एंड द वे इंडिया स्टार्टेड। एंड आई थिंक इंडिया विल प्रेशराइज मोर। बट दिस कुड हैव बीन 90-10। माय या ओनली थिंग इज दैट अगर हम लोग 1 घंटा पहले छोड़ देते, दिस कुड हैव बीन 90-10, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर टुडे इट हैव बीन इन प्लेस ऑफ 3 विकेट्स, टुडे इट वुड हैव बीन 5 विकेट्स। या ठीक है ना? और आप ये देखो, इन इंग्लैंड के बॉलर्स, वो लोग एक दिन पूरा दिन फील्डिंग करने के बाद दे वुड हैव बैटेड, एंड दे वुड हैव कम टू बैट नोइंग दैट द मैच इज डन, दे कैन नॉट विन फ्रॉम देयर, दे हैव नथिंग टू गेन टुडे। उस टाइम के अगर आप बॉल करते, उनके पास कोई मोटिवेशन रहता ही नहीं भाई। आप बॉल करते, एज वेज लगा देते।
बट अगेन व्हाट इज गॉन, वी कैन ओनली कंट्रोल व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ अस। एंड अगर इंडिया के बॉलर्स देखेंगे, दे वुड लाइक टू टेक द, जो कंडीशन है कल का, क्लाउडी कंडीशन है, स्विंग कराओ, बॉल आउट कराओ, वी नीड टू बी 1-1, ये मौका हम छोड़ नहीं सकते। और अगर ये मौका छूट गया, then he'll have to look himself in the mirror. I don't know who has taken the call, but he'll have to look into the mirror and say that हाँ मैंने 400 रन मारे, बट ये किसी काम का नहीं आया। बिल्कुल हम मैच बिल्कुल। जीत सकते थे, ये मैच छूट गया। Sometimes as a captain you have to look beyond your batting and have a discussion with Gautam Gambhir and the team management, क्योंकि we cannot afford anything other than a win tomorrow. Anything other than a win is like a loss for us and a victory बॉक्स for फॉर इंडिया। England। हाँ हाँ, डेफिनेटली यार, बिल्कुल। बोलो यार, मेरे लिए तो चलिए 70-30 देखते हैं। है, आपके लिए? मेरे लिए भी हाँ, मतलब यही है 70-30। मैं चाहूंगा कि इंडिया जीते, 60-40 भी हो सकता है, बट डिपेंड करेगा यार कि क्या वेदर कंडीशंस रहती हैं, क्या पता कल वेदर चेंज हो जाए, द गॉड्स आर इन फेवर ऑफ इंडिया कि भाई हाँ पूरा मैच हो जाए, अच्छे से खेलें, रेन गॉड्स अगर हम पे थोड़ी मेहरबानी कर दें। वरना इंडिया को जीतना चाहिए, टू बी रियली यस ऑनेस्ट। यस। मतलब थोड़ा अटैक करो यार, मतलब थोड़ा एक कमबैक हो जाएगा, 1-0 से 1-1 करके जाओगे आप लॉर्ड्स में, एक अच्छा सीरीज को फिर से ना एक अच्छा मोड मिल जाएगा। अगर यहाँ से 1-0 ही गया, और मुझे लग रहा है 2-0 नहीं होने वाला, इंग्लैंड नहीं जीत नहीं सकती है, नहीं। 1-0 ही गया तो फिर इंडिया के लिए बहुत मुश्किल रहेगा। मतलब बहुत सवाल खड़े हो जाएंगे कि भाई आप 550 रन मार के फर्स्ट इनिंग्स में 200 रन की लीड लेके भी ड्रॉ करवा के आ रहे हो, जबकि पूरा 5 दिन का मैच हुआ है। तो कहीं ना कहीं तो चूक हुई है। फिर बातें होंगी, बुमराह होते तो ये होता, कब बुमराह आएंगे तो कौन बाहर जाएगा, वो बात की बातें हैं, देखेंगे उसको। बट देखते हैं, चलिए कल क्या रहता है। मेरे अकॉर्डिंग कल इंडिया जीतनी चाहिए, 7 विकेट लेंगे और 1-1 होगा। देखते हैं क्या रहता है। चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं मैच के बाद। बिल्कुल। होपफुली विल हैव अ विक्ट्री एंड वी डोंट हैव टू डिस्कस व्हाई वी डिडंट डिक्लेयर अर्लियर, वो जो हमने आज कर लिया है। और अगर हम या ड्रॉ हो गए तो भाई क्वेश्चंस विल बी रेज्ड, वी विल बी रेजिंग तो दोस भाई तैयार क्वेश्चंस। रहो। यस। तैयार रहो यार। पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो, डू लेट अस नो, आपको क्या लगता है कि हमने सेम टाइम पे छोड़ा है, इनिंग्स डिक्लेयर किया है, कि हमने थोड़ा लेट कर दिया है? इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो यार लॉजिक का भी देखना है भाई, कि 600 रन ज्यादा हो गया, तो हमारे लिए तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा लेट हो गया है। बिल्कुल। आप बताइए, आपके लिए क्या लगता है कि इज इट टू लेट, इज इट द राइट टाइम टू डिक्लेयर स्कोरिंग 600, गिविंग देम अ टारगेट ऑफ 600? यू टेल अस। बट टिल टुमारो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। टेक केयर, बाय बाय।